हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल्स नॉट क्या होता है, ये आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बुल्स नॉट के बारे में कुछ बात करी थी। तो उसमें कमेंट्स में लोगों ने बोला था कि बुल्स नॉट पे वीडियो बनाओ, सो हियर इज़ द वीडियो। तो जो आप कमेंट करते हो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उसके ऊपर। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो, अगर मेरे को ज़्यादा उस पर कमेंट्स मिलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं बुल्स नॉट क्या होता है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे। इसमें 3 क्राइटेरियाज होते हैं बुल्स नॉट में। ठीक है, मैं आपको तीनों एक साथ बता देता हूँ। सिंपल क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी स्टॉक की 50 डे एवरेज वॉल्यूम है ना, एक होती है एवरेज वॉल्यूम, एक होती है 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम जो भी है स्टॉक की, वो 3 टाइम्स आनी चाहिए उस दिन। जैसे ये हम बात कर रहे हैं जिस दिन बुल्स नॉट बना है। ठीक है, बुल्स नॉट किस दिन बनेगा, इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है। जिस दिन क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, जो भी 50 डे की एवरेज वॉल्यूम है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम आएगी। ठीक है, मान लो 100 के वॉल्यूम है, तो 3 टाइम्स यानी कि 300 के वॉल्यूम से ज़्यादा आनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जो भी कैंडल बनी है उस दिन, उसकी जो क्लोजिंग है विद इन 30% ऑफ दैट कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये एक पूरी कैंडल बनी है स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक छोटी सी विक है, ये भी एक छोटी सी विक है। कैंडल यहाँ पे कोई स्टॉक ओपन हुआ है एंड यहाँ पे क्लोज हुआ। डैट मीन स्टॉक एकदम अपने हाइस के पास क्लोज हुआ है। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हो कि स्टॉक 70% से ज़्यादा ऊपर क्लोज हो। ठीक है, ये हमारा 50% पॉइंट हो गया। ये हमारा हो गया मान लो 70%, ये हमारा 80 90 100। ठीक है, तो ये जो 70% वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। डैट मीन स्टॉक में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। आप इसको दूसरे वे में भी बोल सकते हो कि विद इन 30% ऑफ द हाइज। ठीक है, ये विद इन 30% ऑफ द हाइज है। ये सेकंड चीज़ होगी जो मैंने आपको बता दी। थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, कि स्टॉक की जो आज की क्लोजिंग है वो पिछले दिन से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बस ये सिंपल क्राइटेरिया है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो भी 50 डे एवरेज वॉल्यूम है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम आनी चाहिए। सेकेंड, क्लोजिंग जो स्टॉक की क्लोजिंग है विद इन 30% होनी चाहिए ऑफ दैट डे कैंडल। ठीक है, एंड थर्ड, प्रीवियस डे जो क्लोज है उससे आज का क्लोज ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया। अभी हमें क्या बताते हैं, मेनली ये हमें बताते हैं कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है। ठीक है, एंड क्लोजिंग अच्छी हुई। डैट मीन्स सिर्फ इन्होंने इंट्राडे वगैरह नहीं किया, उन्होंने होल्ड किया स्टॉक को एंड क्लोजिंग अच्छी करवाई है। डैट मीन्स उसमें एक अच्छी एक्यूमुलेशन हुई एंड फॉलो अप मूव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड क्लोजिंग इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोई भी स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि एक सेइंग है मार्केट में, एमेच्योर्स ओपन द मार्केट, कि मार्केट ओपन कोई भी करवा सकता है, प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर डाल के या कुछ भी। लेकिन जो क्लोजिंग होती है वो हमेशा प्रोफेशनल्स कराते हैं, इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, बड़े प्लेयर्स करवाते हैं। ठीक है, वो चाहेंगे तो अच्छी क्लोजिंग होगी, वो होल्ड करके रखेंगे स्टॉक को, वरना रिटेलर्स कभी भी क्लोजिंग अच्छी नहीं करवा सकते। इसलिए हम देखेंगे कि वीक मार्केट में या इवन गुड मार्केट्स में भी स्टॉक क्लोज अच्छा नहीं कर पाता बहुत बार। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली। अब आपको बुल्स नॉट लगाना कैसे है चार्ट पे, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा, ठीक है, कि आपको फाइंड कैसे करना है बुल्स नॉट वाले स्टॉक्स। सबसे पहले जो हमारा वीसीपी स्विंग वाला इंडिकेटर था, क्वार्टरली अर्निंग्स वाला, ठीक है, इसी में आपको बुल्स नॉट भी मिल जाएगा। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्या इंडिकेटर है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में पूरा जानना है तो। सबसे पहले इस इंडिकेटर की मैं सेटिंग्स में आ जाऊँगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे बुल्स नॉट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बुल्स नॉट मिल जाएगा, ये पूरी सेटिंग्स है बुल्स नॉट की। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम हमें 1 मिलियन रखनी है। मैंने 1 मिलियन रखी, आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 500 के, इससे नीचे मत जाना। 5 लाख या फिर 1 मिलियन रखो। डैट मीन्स आपको पता तो चले कि इंस्टीट्यूशन ने बाई किया, क्योंकि क्या होता है इलिक्विड स्टॉक्स में छोटी थोड़ी बहुत वॉल्यूम्स कोई भी ला सकता है। ठीक है, तो 1 मिलियन वॉल्यूम्स कोई छोटी बात नहीं है, ये हमेशा इंस्टीट्यूशन ही ला सकते हैं, कोई रिटेलर नहीं ला सकता। एंड मिनिमम परसेंटेज चेंज ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कि जैसे आज की कैंडल 3% से ऊपर है, 4% से ऊपर है, 3 to 4% मिनिमम रखना। ठीक है, 4% में आप इसको कर सकते हो, 4 to 5% इज़ द गुड रेंज। ठीक है, तो मिनिमम 4% स्टॉक ऊपर होना चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ है। पोजीशन ये तो बस कलर और शेप है, आप शेप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। देन इसमें 3 चीज़ें आती है, हाई रेंज, लो रेंज, मिड रेंज। वो आपको यहाँ पे आई आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो हमने हाई रेंज सेलेक्ट किया क्योंकि हमें मोर देन 70% ऑफ द हाइस पे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मिड रेंज भी आप कर सकते हो, बट जो ट्रू बुल्स नॉट है वो यही होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये मेरी कंडीशंस है।
अब आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे जो पर्पल ट्राइंगल आ रहा है नीचे वो आपको दिख जाएगा, ये बुल्स नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा बुल्स नॉट बना है, डेट मीन्स यहाँ पे स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुई है, 20% सर्किट भी मारा था उस दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया, स्टॉक कंसोलिडेट किया ईएमएस के पास, देन अभी मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कर भी रहा है, एंड मार्केट यहाँ पे इस टाइम बहुत वीक वीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्मॉल कैप पूरा नीचे है, सारी ईएमएस ब्रेक कर चुका है, हाई से नीचे है, बट ये स्टॉक क्या कर रहा है, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ कूल ऑफ होती है तो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डेटामेटिक्स एक स्टॉक है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे बुल्स नॉट हुआ, यहाँ पे बुल्स नॉट हुआ, इसको भी आप काइंड ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या, वो शेकआउट हुआ एंड वापस स्टॉक ऊपर आ गया वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। एक मैं आपको लास्ट एंड सबसे मेन एग्जांपल दे देता हूँ, इससे अच्छा एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता। इसको हम सिर्फ यहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कितने सारे बुल्स नॉट बनी है स्टॉक में, एक दो तीन। ठीक है, तीन बुल्स नॉट हुई, एंड स्टॉक की क्लोजिंग देखो आप, एकदम हाइस के पास क्लोजिंग, एकदम हाइस के पास, एकदम हाइस के पास। ठीक है, स्टॉक एकदम हाइस के पास क्लोज कर रहा है, आईपीओ है, ब्रेकआउट है। ठीक है, इस टाइम सेक्टर भी अच्छा था, तो इसमें आपको बहुत सारे कन्फर्मेशन भी मिल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट के दिन भी इसमें बुल्स नॉट हुई, डेट मीन्स फोर बुल्स नॉट, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, फोर बुल्स नॉट। उसके बाद क्लोजिंग भी अच्छी हुई, ब्रेकआउट भी अच्छा है आईपीओ का, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें मूव देखो आप, कितना क्लीन मूव आया है, तो ये सबसे क्लीन एग्जांपल है इसका, बुल्स नॉट। डेट मीन्स बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है स्टॉक में। उसके बाद देखो कितना मूव दिया स्टॉक ने, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकआउट के बाद भी इसने 80 to 90% मूव दिया। ठीक है, तो यही बुल्स नॉट का फ़ायदा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। इससे आपको पता चल जाएगा रियल एक्यूमुलेशन हो रही है स्टॉक में। ठीक है, कोई इलीक्विड स्टॉक नहीं है, 1 मिलियन शेयर्स है, 1 मिलियन का हमने क्राइटेरिया डाला है, स्टॉक की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, ब्रेकआउट के नियर है, तो आप उसमें कंफर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, and आप उसको क्या कर सकते हो, एक बड़े मूव के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छा ट्रेल कर सकते हो, बड़ा मूव मिल सकता है आपको, क्योंकि स्टॉक जस्ट अभी ब्रेकआउट हुआ ही है स्टॉक। ठीक है, तो इसमें मूव सारा पेंडिंग है। अब मैं आपको एक स्कैनर दे देता हूँ जिसमें सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको फर्स्ट थ्री क्राइटेरियाज यही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया, क्लोज पिछले दिन से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, स्टॉक विद इन 30% ऑफ द डेली कैंडल। ठीक है, जो भी कैंडल बनी है उसके विद इन 30% हो, यहाँ पे वही है 0.70। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा, वॉल्यूम्स 3 टाइम्स होनी चाहिए अपनी एवरेज। ठीक है, जो भी हमारी 50 डे की एवरेज वॉल्यूम है उससे 3 टाइम्स होनी चाहिए वॉल्यूम। एंड उसके बाद ये मैंने ये जो फोर्थ क्राइटेरिया लगाया है, ये लिक्विडिटी क्राइटेरिया है, सो दैट इलिक्विड स्टॉक्स वगैरह ना आए। तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। मेन जो हमारे तीन क्राइटेरिया है वो ये वाले हैं, तो इस पर ये आपको स्कैनर मिल जाएगा, ये स्टॉक्स आपको शो कर देगा। अभी जैसे 30 स्टॉक्स आ रहे हैं, अब इसमें देखो जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर आज तो नहीं है इसमें, एक दो दिन पहले था, तो वो भी इसमें दिखा रहा है। इसमें देखो अच्छा स्टॉक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला देखो, ये स्टॉक आर ओ एच लिमिटेड, इसमें आज बुल्स नॉट बना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। यहाँ पे इसको हम चार्ट में जाके देख लेते हैं, आर ओ एच लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने बुल्स नॉट हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट बुल्स नॉट, सेकंड बुल्स नॉट, थर्ड बुल्स नॉट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और ये तो ऑब्वियस है क्योंकि बुल्स नॉट बनाए तो वॉल्यूम अच्छे आएंगे। अब इसमें क्या हो गया, रेंज एक्सपेंशन हो चुका है। अब आपको फोमो में आके नहीं बाई करना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है, कंटिन्यूएशन बेस का वेट करना है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है, क्योंकि स्टॉक बड़े बेस से भी निकला है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब आपके पास बहुत कन्फर्मेशन भी है, इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मार्केट वीक है फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पास बहुत सारी कन्फर्मेशन है, बुल्स नॉट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बुल्स नॉट को यूज़ करना है, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बुल्स नॉट, बस एक सिंपल चीज़ है, जो कि ओलिवर केल यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप जो जीते थे उन्होंने ये इन्वेंट किया है, एंड जो ऑलरेडी मास्टर है गेम का, तो हमें उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। नहीं, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे वॉल्यूम्स में ऑलरेडी दिख जाता है। ठीक है, जो बिगनर है उसको मे भी हेल्पफुल हो सकता है, सो वो ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यही वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।